ठीक है बहुत। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है जीनियस गुरुकुल में। मेरा नाम है दक्ष। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुतालिया कमीशन। मुतालिया कमीशन हमारी 1952 से 1953 के अंदर आई थी। इसको हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस पर जो मेन फोकस था वो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस करा गया था। ठीक है, तो इन 1951 के अंदर 1951 में एक हमारी CABE थी, यानी हमारी एडवाइजरी बोर्ड था एक एजुकेशन का। उसने हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला था कि जो सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड उसने थोड़ा कंसर्न शो करा था। तो 23 सितंबर 1952 के अंदर गवर्नमेंट ने हमारी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को फॉर्म करा था, यानी अपॉइंट कर दिया था। और ये किसकी चेयरमैनशिप के अंडर था? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के। जो ये लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, ये वाइस काउंसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के, और इन्हीं के नाम पे ही इसका नाम पड़ा था मुदालियर कमीशन। जैसे इनका नाम था लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ऐसे ही इसी का नाम पड़ा था मुदालियर कमीशन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे मुतालिया कमीशन के? टू स्टडी कंडीशन ऑफ टेम्परेरी और कंटेम्प्रेरी सेकेंडरी एजुकेशन एंड टू सजेस्ट मेजर फॉर इट्स रीऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो हमारी जितनी भी हमारी सेकेंडरी जो हमारी सेकेंडरी लेवल पे जो भी हमारी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उनको देखभाल करनी, उनकी सजेस्ट करना, उनके बारे में कुछ अच्छे मेजर्स वगैरह। टू स्टडी एम्स करिकुलम एंड टीचिंग स्टैंडर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड प्रोवाइड प्रोविडेंस इन इंडिया। इसका बेसिकली जो मतलब था, ये बेसिकली सेकेंडरी एजुकेशन पे ही आई थी। तो इसका जो मेन फोकस था वो सेकेंडरी एजुकेशन को हम उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, है ना, या फिर उसके एम जो हमारे करिकुलम वगैरह है सेकेंडरी एजुकेशन का, इस पर मेन फोकस इसका वही था। टू स्टडी पे स्केल एंड सर्विस कंडीशन ऑफ टीचर्स वगैरह की, कि टीचर को इतना अच्छा पे मतलब सैलरी मिल रही है या फिर उनकी सर्विस कितनी अच्छी तरीके से हो रही है, उस पर फोकस करा गया था। उसके बाद जो एग्जामिनेशन के सिस्टम वगैरह हैं वो देखे गए थे इसके अंदर, और जो भी हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है स्टडी में, बच्चों की स्टडी के अंदर, उसके अंदर भी इसको बहुत इसके अंदर कंसर्न शो करा गया था। उन्होंने बोला था कि ये इसके अंदर होना चाहिए मुतालिका कमीशन के अंडर। तो और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन होती है वो हमारी 9th to 12th को बोला जाता है। ठीक है, एक इससे पहले हमारी एक और हमारी कमीशन आई थी जिसका नाम था यूनिवर्सिटी कमीशन। ठीक है, वो उसके जो हमारे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था उसका नाम, और वो जो थी हमारी बेसिकली कॉलेजेस वगैरह से रिलेटेड थी, और उसके चेयरमैन दूसरे थे जिनका नाम था राधाकृष्ण कमीशन के नाम से भी जाना जाता है उस कमीशन को। ठीक है, अब हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब हम इसकी बात करते हैं कि इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट करी थी या फिर जो रिपोर्ट दी थी वो इन्होंने कैसे इन्होंने अपनी स्टडी करा था। सबसे पहले इन्होंने दो मेथड्स अपनाए थे, या तो वो क्वेश्चनरी मेथड और इंटरव्यू मेथड। यानी इन्होंने कुछ इंस्टीट्यूट्स वगैरह में क्वेश्चनरीज भेजी थी, मतलब एक क्वेश्चनरीज का फॉर्म होता है, इन्होंने वो भेजा था, और कुछ इन्होंने यूनिवर्सिटी वगैरह के इंटरव्यू भी लिए थे जिससे इन्होंने प्रॉब्लम्स का पता लगाया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो ये हमारी रिपोर्ट जो थी, इन्होंने 29 अगस्त 1953 के अंदर इन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी गवर्नमेंट के सामने, कि ये जो भी इन्होंने इंटरव्यू मेथड और क्वेश्चनरी मेथड से जो भी इसका आउटकम निकला था, और उसके अंदर कुछ इन्होंने सजेशन भी दी थे और कुछ इन्होंने प्रॉब्लम्स भी दिखाई थी उसके अंदर। तो वो कब दी थी? हमारी डेट याद रखना, 29 अगस्त 1953। ठीक है, उसके बाद ये जो रिपोर्ट थी हमारी, ये 244 पेजेस के अंदर थी, और इसके अंदर 14 चैप्टर्स थे। ठीक है, और इसके अंदर क्या कहते हैं, हमारे शॉर्टकमिंग्स एंड और हमारे रेमेडीज़, मतलब जो हमारी प्रॉब्लम्स वगैरह थी और हमारी रेमेडीज़ वगैरह भी इन्होंने बताई थी सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड, यानी 9th to 12th क्लास तक की जो भी प्रॉब्लम्स थी और क्या क्या रेमेडीज़ वगैरह हम ले सकते हैं, वो सब इन्होंने बताए थे। उसके बाद इसके कुछ डिफेक्ट्स थे ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो मतलब जो हमारा जो सिस्टम था उसके कुछ डिफेक्ट्स थे, कि ये जो एम जो था ये बच्चों की क्वालिटी वगैरह डेवलप नहीं करता था, बच्चों के अंदर डिसिप्लिन वगैरह कुछ भी डेवलप नहीं करता था। ये बहुत ज़्यादा बेकार सिस्टम था। इससे पहले हमारा जो हमारा स्कूल लेवल पे था, ये फर्स्ट कमीशन थी जो हमारी स्कूल लेवल पे लेकर आए थे। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसके अंदर हमारे जो इन्होंने बताया था कि हम बच्चों को हम ऐसे डेवलप करेंगे ताकि बच्चे जब आफ्टर 12 जब वो बाहर जाएँ तो उसके बाद उनको एटलीस्ट जॉब कर सकें, उनके अंदर वोकेशनल स्किल्स वगैरह आ जाएँ। ठीक है, कर इम्प्रैक्टिकल जो हमारा करिकुलम था वो बहुत बिल्कुल भी इम्प्रैक्टिकल था 9 से 12 क्लास का, तो ये उस पर भी इन्होंने बहुत फोकस करा था। हमारे डिफेक्ट्स हैं हमारे सिस्टम के अंदर कमीशन के टाइम के। ठीक है, हमारे जो टीचिंग मेथड थे वो बिल्कुल फुल डिफेक्ट्स थे। ठीक है, एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ज़्यादा डिफेक्ट था। रिजिड टाइम टेबल, मतलब वही पुराना रिजिड टाइम टेबल था कि बच्चे उसी टाइम टेबल को फॉलो करते रहते थे, कुछ बिल्कुल भी नया चेंजेस नहीं थे, कोई भी अरेंजमेंट नहीं था हमारे को करिकुलम एक्टिविटीज़ वगैरह के, और कोई भी तरीका नहीं था टीचर्स को अपॉइंट करने का, वही पुराने तरीके थे। तो इसके अंदर हमारे जो सजेशंस दिए थे कुछ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने हमारे, तो वो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे इन्होंने बोला था कि जो हमारे जो एज ग्रुप के जो हमारे 11 से 17 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो सेकेंडरी एजुकेशन के अंडर में आते हैं। ठीक है, इन्होंने इन्होंने जूनियर सेकेंडरी स्टेज दिखाई थी जो 3 साल की थी, उसके बाद हायर सेकेंडरी स्टेज दिखाई थी जो हमारी 4 साल की थी। जो हमारी जो 3 साल वाली थी वो हमारी थी 6 to 8 क्लास वाली। ठीक है, उसके बाद जो हमारी 4th वाली थी, हमारी 4 वाली थी, वो थी हमारी 9th to 12th वाली। समझ गए आप? यानी हमारी प्रॉपर जो हमारी सेकेंडरी कमीशन होगी वो हमारी 6 to 12th वाली हो गई। ठीक है, तो इसमें 6 to 12th के लिए बात करी गई थी। ठीक है, मल्टीपर्पज़ स्कूल खोले गए थे।
ठीक है। और हमारी 12th क्लास के लिए और 11th क्लास के लिए बहुत सारी हमारी चीज़ें करी गई थी, है ना। और हमारे जो स्कूल वगैरह थे वो हैंडीकैप चिल्ड्रंस वगैरह के लिए बहुत सारी इन्होंने चीज़ें करी थी उसके लिए। एंड कुछ सजेशंस भी थे जो रिगार्डिंग एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन थे। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, यानी बच्चों के अंदर हम ऐसी डेवलपमेंट करेंगे कि वो एक अच्छे नागरिक बन सकें। डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल स्किल, यानी उनके अंदर हम ऐसी स्किल्स को हम डालेंगे ताकि वो 12th के बाद जाके कोई काम कर सकें, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, बच्चों के ऑल ओवर पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे हम। उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ लेकर आएंगे, जैसे ग्रुप डिस्कशन वगैरह हो गया या फिर टीम वर्क वगैरह से उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आएगी, एक लीडर को कैसे बिहेव करना चाहिए लोगों के साथ। उसके बाद हमारे करिकुलम से रिलेटेड भी काफ़ी सारे सजेशंस थे कि जो हमारा करिकुलम है वो हमारा कोई बाहर से नहीं होना चाहिए, इम्प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए, वो हमारी रियल लाइफ से इंटीग्रेट करा हुआ होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए हमारी रियल लाइफ से, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबल होना चाहिए वो। उसके बाद फ्लेक्सिबल का मतलब होगा कि हम उसको चेंज कर सकें, टीचर उसको अच्छे से पढ़ा सकें, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत अलग दे दिया, वो चेंज हो सकता है, बहुत फ्लेक्सिबल होगा वो। उसके बाद इसके अंदर एक्टिविटीज़ वगैरह इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे सिटीजन्स वगैरह के लिए बहुत सारी, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी यूटिलाइज़ कर पाएँ सब अपनी रिसोर्सेज वगैरह को। उसके बाद हमारे टीचर्स वगैरह के लिए बहुत सारी चीज़ें करी गई थी ताकि जो हमारे जो टीचर्स हैं वो एक अच्छे से उनकी, अगर हम टीचर्स की ग्रोथ पे ध्यान देंगे, यानी हम उनके स्किल्स बनाएंगे, उनको हम स्किल्ड टीचर बनाएंगे, तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने आप स्किल्ड हो जाएंगे। क्योंकि पहले के टाइम पे अनस्किल्ड टीचर्स होते थे, उनकी नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे गवर्नमेंट, जो भी करते थे वो पहले अपनी तरफ से करते थे, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसी फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं थी टीचर्स के लिए। तो हमारी करिकुलम फॉर जूनियर एजुकेशन, जो हमारी जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन थी, यानी हमारी 6 to 8 वाली जो हमारी कमीशन वो थी, करिकुलम था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चे को मदर टंग के अंदर हम स्टडी करवाएंगे, मदर टंग पे बहुत ध्यान देंगे, ठीक है। हमारी नेशनल लैंग्वेज, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज ऐसा बना दिया था, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश पे सोशल साइंस, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट एंड म्यूजिक, हैंडीक्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, ये सारे जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं कि हमारे करिकुलम के अंदर डाले गए थे अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। उसके बाद हमारी हायर एजुकेशन आ जाती है, हमारी हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ये हमारी आ जाती है हमारी 9 to 12th वाली। तो इसके अंदर हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट थे, यानी ज़रूरी थे, मदर टंग उसमें भी था और इसके अंदर भी है हिंदी, ठीक है। उसके बाद सोशल साइंस था, जो पहले 2 साल थे उसके अंदर आपको सोशल साइंस पढ़नी पड़ेगी, यानी हमारे 9 to 10th वाले। मैथमेटिक्स फर्स्ट 2 years, यानी देखो इसके अंदर लिखा हुआ है ना, इसके अंदर हमारे स्ट्रीम बेस्ड सिस्टम वगैरह ये इसके बाद आया था हमारा, ठीक है। हमारे वोकेशनल सब्जेक्ट्स जैसे हमारी वीविंग वगैरह हो गया, स्पिनिंग हो गया, मेटल वर्क, वुड वर्क, गार्डनिंग, हैंडीक्राफ्ट, ये जितने भी हमारे वर्क थे ये सब हमारी वोकेशनल स्किल थी कि बच्चा अगर आफ्टर 12th के बाहर जाता है तो वो कोई मार ना खाए, वो अपना काम कर ले। देखो इसके अंदर हमें पता लगता है कि जो हमारी जो स्ट्रीम बेसिस वाला आया था, जो 12th हम 11th क्लास के अंदर जो स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं वो भी इसके अंदर में आया था। जैसे साइंस स्ट्रीम हो गई, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ जिसको हम आर्ट्स बोलते हैं, टेक्निकल, हमारे टेक्निकल के अंदर हमारी इंजीनियरिंग वगैरह आ जाती है, एग्रीकल्चर के अंदर एनिमल हस्बेंड्री, गार्डनिंग वगैरह। हमारे एग्रीकल्चर के हमारे बहुत सारे हमारे 1 कॉलेज तो होता ही है हमारी हर एक स्टेट के अंदर, कंपलसरी है। उसके बाद हमारा फाइन आर्ट्स बना दिया था, होम साइंस बना दी थी। होम साइंस जो थी वो हमारी सिर्फ गर्ल्स के लिए। इसके कुछ डीमेरिट्स भी थे, देखो अगर किसी के अगर मैरिट्स होते हैं तो उसके डीमेरिट्स भी होते हैं, यानी उसके कुछ अगर अच्छे फ़ायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं हर चीज़ के, ठीक है। तो हमारा जो करिकुलम था ये ओवरबर्डन था और बहुत डाइवर्स था, यानी मतलब हर चीज़ थी इसके अंदर और बहुत ओवरबर्डन था, मतलब बच्चे नहीं करवा रहे थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई थी इसके अंदर क्योंकि एकदम से इंप्लीमेंट हुआ था, है ना। और उसके अंदर कुछ भी ऐसा कोई क्लियर सजेशन नहीं था इंग्लिश के लिए। मल्टीपल पर जो हमारे स्कूल खोले थे वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते थे, हमारे पास इतने अच्छे रिसोर्सेज थे ही नहीं कि हम उनको हम यूज़ कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद वुमेंस एजुकेशन पे कोई भी सजेशन नहीं था, ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ द मतलब स्ट्रक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह था उस पर भी कोई ध्यान नहीं था, वही सब पुराना वाला था। बस जो चेंज हुई थी वो कुछ चीज़ें चेंज हुई थी जो कि आज भी एग्जिस्ट करती हैं, स्ट्रीम बेसिस वाला सिस्टम आज भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बट कुछ ऐसी चीज़ें थी जो नहीं पॉसिबल हो पाई ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज की कमी से। अब यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन इन प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न इंडियन सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने जो हमारा जो एडवाइस रिपोर्ट था, ठीक है, वो उसको स्टैब्लिश हो गया था हमारा, जो हमारे सजेशन वगैरह देता था और रेमेडीज़ वगैरह देता था, ठीक है। जनरल साइंस ये हमारी आज भी है, ठीक है, कंपलसरी है। एनसीसी पहले के टाइम जो हमारे एनसीसी की जो हमारी चीज़ें होती थी वो आज भी हमारे स्कूल्स के अंदर है, ठीक है। मदर टंग आज भी मीडियम है हमारा पढ़ाने का, ठीक है। और टीचर ट्रेनिंग वगैरह पे भी बहुत ध्यान दिया था, उनके पे स्केल एंड उनकी सैलरी वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा थी, उसकी सर्विस कंडीशन पे, यानी वो स्किल्ड होनी चाहिए, इस पर बहुत फोकस करा गया था, ठीक है। और हमारी वोकेशनल गाइडलाइंस वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करा गया था, हमारी वोकेशन जो हमारी गाइडेंस वगैरह थी, ठीक है। काउंसलिंग वाले जो हमें स्कूल में बिठाए थे ताकि बच्चों की काउंसलिंग हो सके, बच्चों को एक अच्छी गाइडेंस मिल सके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी